हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है। और अब बात बड़ी यह है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, क्योंकि 2 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये हमारे एएनएम का रिजल्ट है। और जैसा हम सोच रहे थे, वास्तव में उसी तरह का रिजल्ट रहा है। आप अगर देखेंगे, अगर कट ऑफ की हम बात करें, क्योंकि ये जो एग्जाम हुआ है राजस्थान में एएनएम की, जो ये वैकेंसी हुई है, ये एक ऐसी वैकेंसी थी जिसकी प्रिपरेशन पूरे राजस्थान के अंदर कुछ ही कोचिंग करवा रही थी। पूरे राजस्थान में एक दो संस्थान ही ऐसी थी बेटा जो सिस्टमेटिक तैयारी करवा रही थी एएनएम की इस वैकेंसी की, और उनमें से अपना विजय एजुकेशन भी एक था। विजय एजुकेशन की टीम ने 2000 बहनों को जो है ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए टारगेट रखा था, लेकिन उनमें से 1000 बच्चियों ने विजय एजुकेशन की रेगुलर क्लास से अटेंड की। और 1000 में से अभी तक हमारे पास लगभग 200 के आसपास बहनों के डेटा आ चुके हैं और लगातार डेटा आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि विजय एजुकेशन से जितनी भी बच्चियों ने पढ़ाई करी थी, उनकी 50% बालिकाएं जो है डबल के अंदर सेलेक्ट हो चुकी है। और जो भी सेलेक्ट हुई है और इनके जो डेटा आ रहे हैं, नंबर बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि जिनका भी डबल इस मेरिट में चुनाव हुआ है, चयन हुआ है, कंफर्म है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है। मैं पहले तो राजस्थान की तमाम एएनएम की बहनों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। और कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा बढ़ने वाली नहीं है ना, क्योंकि डबल में जो चयन हुई है ना, लगभग इनमें आप यूं मान के चलो कि 30% तो ऐसी होगी जो ज्वाइन नहीं करेगी या पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कहीं पोस्टेड होगी। ऐसी बहनों ने भी एग्जाम दिया था, है ना। बिल्कुल जी। तो टोटल पद कितने हैं? 3058 पदों पे ये वैकेंसी हुई है ना। और अब ये जो रोल नंबर आपको दिख रहे हैं, इन सबको प्रोविजनली डबल 2 गुना स्टूडेंट में इनको चयन किया है। और इन 2 गुना सीटों से डबल स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है ना। तो आप ये एक तरह से मान सकते हैं कि इनमें मेरिट से जिनके 5 नंबर 7 नंबर ऊपर हैं, ठीक है, वो पूरी तरह से सेफ कैंडिडेट है ना। ये डबल की मेरिट है, आप देख सकते हैं, मैं पहले भी दिखा चुका था। जनरल के अंदर जो डबल की मेरिट गई है वो 108 नंबर गई है। टोटल 400 नंबर का पेपर था, बहुत ही कम मेरिट गई है, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा लेंदी था। इसके बाद में जनरल ईडब्ल्यूएस की तो केवल 17 नंबर की ही मेरिट गई है। एससी की जो मेरिट गई है वो 50 नंबर की गई है। एसटी की जो मेरिट है वो भी 50 की गई है। इसी तरह से ओबीसी की मेरिट 84 की गई है। एमबीसी की 52 की गई है ना। शहरिया की 4.6 की गई है ना। और जो दिव्यांग भाई बहन बहन है, उनकी जो मेरिट है वो भी आपके सामने है। इसके बाद में ये तो नॉन टीएसपी की हो गई। टीएसपी क्षेत्र की भी आप मेरिट देख लीजिएगा, कट ऑफ देखिए, है ना। तो टीएसपी में कट ऑफ जो गई है जनरल की वो है 71। इसके बाद में एससी की 45, एसटी की 45, है ना। और बाकी जो दिव्यांग है उनकी कट ऑफ भी आपके सामने है ना। इसके अलावा डाइवोर्स है, विडो है ना। इनके तो कट ऑफ आप यूं समझो कि इस कैटेगरी में जो भी थी सभी का सिलेक्शन हो गया। कोई भी अगर दिव्यांग थी, डाइवोर्स थी, विडो थी, इन इस कैटेगरी में तो जो भी थी सभी का सिलेक्शन हुआ। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत ज्यादा जो है कम गई है, आप ये मान के चलिएगा। अब जो मेरिट आपको दिखाई दे रही है, अब ये तो 2 गुनी संख्या है, लगभग 6000 बहनों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेलेक्ट किया है ना। इनमें अब बात बड़ी ये है ना कि सारे के सारे तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाएंगे। कुछ के तो डॉक्यूमेंट के इश्यू होंगे, कुछ ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टेड होंगे, है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर बात बड़ी ये है कि आप ये मान के चलिएगा कि इनमें से
70% कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने वाली है ना। तो जिनके नंबर बाउंड्री से थोड़े बढ़ के है, जैसे 108 की कट ऑफ गई, अब अगर किसी के जैसे जनरल में 108 से आप मान के चलो 118 है या 120 है या इससे ऊपर है, तो उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, उनका तो कंफर्म सिलेक्शन है। प्रत्येक कैटेगरी में जिनके 5 या 10 नंबर से ऊपर नंबर है, वो तो कंफर्म सेलेक्ट होने जा रहा है। ठीक है कि नहीं है? तो किसी तरह से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए बेटा, सबसे बड़ी बात है अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवाएं। डॉक्यूमेंट के मामले में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखना। डॉक्यूमेंट में एक दो पॉइंट पर कुछ बच्चियों को जो है वो डाउट था, और देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होंगे, कैसे होंगे, वो भी बता रहा हूं, है ना। देखिएगा, सबसे पहले तो है मूल निवास प्रमाण पत्र। बना हुआ है अच्छी बात है, नहीं बना हुआ है बनवा लीजिए। दूसरा है जाति प्रमाण पत्र। जो भी ओबीसी की बहनें हैं या एससी और एसटी की है, उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। तीसरा, आपके एएनएम की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चौथा, आपके पास में आरएनसी का, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करवा रखा है, ठीक है ना, तो भी सही है। इसके अलावा नेक्स्ट है 10th की मार्कशीट। 10th की क्या मार्कशीट? तो कुछ ऐसी बहनें हैं, कुछ इस तरह की बहनें हैं जिनकी एएनएम 10th बेस पर हुई है ना। पहले तो आपको पता ही था 10वीं की बहनें भी एएनएम कर सकती है। तो जिनकी 10वीं बेस पर हुई है, उनको 12th की मार्कशीट की जरूरत नहीं रहेगी, 10th और 10th के साथ एएनएम के डॉक्यूमेंट। लेकिन जिनकी 12th बेस पर एएनएम जिन्होंने की है, जिनकी 12th कंप्लीट है, तो उनको 12th की मार्कशीट भी देनी पड़ेगी साथ में, 12th 10th और एएनएम, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब रही बात चरित्र प्रमाण पत्र की। देखो, चरित्र प्रमाण पत्र जो है अभी आपको बनाना नहीं है ना। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लिस्ट आने दीजिए, क्योंकि देखो दो तरह के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनते हैं बेटा। एक तो बनता है जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना बेटा, नजदीकी पुलिस थाने से बनता है, ऑनलाइन अप्लाई होता है, एक दिन के अंदर बन जाता है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया नहीं है ना। ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, ये तो ज्वाइनिंग के समय काम आता है। तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आपसे जो चरित्र प्रमाण पत्र है, वो अभी नहीं मांगा जाएगा, ज्वाइनिंग के समय ही मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो लोग आपकी मार्कशीट जो है वो वेरीफाई करेंगे, ज्यादातर जो 10th की, 12th की और एएनएम की और रजिस्ट्रेशन, ये चार चीज ज्यादा वेरीफाई होगी, याद रखना। एएनएम की मार्कशीट, एएनएम का रजिस्ट्रेशन, और 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। जो 12th किए हुए नहीं है उनकी केवल 10th की ना। तो 10th, एएनएम और आरएनसी, ये तीन चीजें ज्यादा वेरीफाई होने वाली है, ध्यान रखना। इन तीन चीजों का ज्यादा वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। अब देखो, जाति और मूल ये तो कंपलसरी है ही, और जिनकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनका पास अपना ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। एमबीसी है, उनके पास अपना एमबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीएसपी वाले हैं तो अपना टीएसपी का आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो विडो है या डाइवोर्स है, मतलब जिनकी स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी जिनकी है, ठीक है ना, तो अपना बेटा स्पेशल कैटेगरी का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, वो आप बनवा के रख लेना, ठीक है कि नहीं है। जो भी स्पेशल कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो बेटा बनवा के रख लेना, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। डॉक्यूमेंट के मामले में कोई कमी नहीं रखना। अब काफी बहनों ने पंजाब से, हरियाणा से, है ना, साउथ से, एमपी से एएनएम किया है। तो आप अपना जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज से, मुझे पता है काफी कॉल आ रहे थे कि सर अभी हमारी मेन मार्कशीट तो वहाँ कॉलेज में है, तो वो मंगवाओ आप अपने भाई को या किसी रिलेटिव को, है ना, भेज करके वहां से मार्कशीट मंगवाओ आप। मार्कशीट तो बहुत जरूरी है, मार्कशीट मंगा दो, अपना सर्टिफिकेट वगैरह मंगवा लो, है ना। चरित्र प्रमाण पत्र के मामले में अभी आप जो है टेंशन मत लेना, है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मामले में अभी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। हाँ, बाकी डॉक्यूमेंट आप मंगवा लीजिए बेटा। जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करूं, तो जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी में आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा पुराना है बेटा, 1 साल से ज्यादा पुराना है, तो फिर नया बना लो, तुरंत बन जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ईडब्ल्यूएस भी बेटा 1 साल से पुराना है, तो आप नया बना लो, ईडब्ल्यूएस भी क्या बना लो, नया।
और ओबीसी वाले अपना ओबीसी नया बना लो। एमबीसी कैटेगरी वाले भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नया बना लो। ये 3 कैटेगरी को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक तो ओबीसी, फिर एमबीसी का अपना जाति प्रमाण पत्र 1 साल से नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अगर 1 साल से पुराना है तो नया बनवा लो। ठीक है बेटा? हाँ। दूसरी चीज़ ईडब्ल्यूएस। अगर ईडब्ल्यूएस बेटा आपका पुराना है तो आप नया अप्लाई कर लो। है ना? आप जो है 2024 सेशन का आपके पास में होना चाहिए ईडब्ल्यूएस। अगर पिछले साल वाला है तो नया बना लो, बन जाता है, कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया है नहीं। ठीक है ना? हाँ जी। अब तो क्या है कि बेटा कास्ट सर्टिफिकेट बनने में सप्ताह भर का टाइम लगता है हाईएस्ट। एससी और एसटी, एससी एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट बेटा ओल्ड चलेगा, पुराना चलेगा, ओल्ड चलेगा, नया नहीं बनाना है। ठीक है बेटा? बिल्कुल, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा? बिल्कुल। स्पेशल कैटेगरी में जितने भी जो विडो है, डाइवोर्स है, दिव्यांग है ना? तो आप अपना बेटा जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवा लो। ठीक है ना? हाँ जी, बना हुआ होना चाहिए, बात बड़ी यही है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट की। अब वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे कब? तो मैं आपको बता दूं, इस जून के लास्ट वीक तक आप मान के चलिएगा, जून के लास्ट सप्ताह तक अपडेट आ जाएगा। ठीक है ना? जितना इंफॉर्मेशन मैंने लिया है इस पे, है ना? तो अधीनस्थ बोर्ड जो है बेटा आपको तुरंत ज्वाइनिंग दिलवाना चाहता है, क्योंकि अब नई वैकेंसियां भी आने वाली है और ये तो एक पुरानी वैकेंसी है, तो इतना ज्यादा वो इसको पेंडिंग नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए इसी जून महीने के अंदर अंदर आपको शेड्यूल मिल जाएगा। इसी जून महीने के लास्ट में आपको जो है शेड्यूल मिल जाएगा। तो आप मान के चलिएगा 7 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको अपडेट मिलने वाला है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब देखिए, इस पे जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, आप निश्चिंत रहें। है ना? और आप में से जितनी भी बहनों का सिलेक्शन विजय एजुकेशन से तैयारी करके हुआ है, मैं सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं, बेटा आप इस नंबर पे अपनी डिटेल जरूर भेजें, 8302199394। हमारी टीम को भी अच्छा लगेगा, हम लोगों ने मेहनत करी, पढ़ाया, आपको गाइड किया। ठीक है ना? तो हमारी टीम को भी एक पुनर्बल मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आपने विजय परिवार से जुड़ के तैयारी की है, तो आप अपनी पूरी डिटेल विजय एजुकेशन के व्हाट्सएप पे जरूर भेजें और साथ में अपना फोटो जरूर भेजें। आप अपना नाम, पिताजी का नाम, अपना जिला, है ना, और अपना फोटो, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी है, आप जरूर भेजिएगा। ठीक है कि नहीं है? 8302199394। आप इस पे व्हाट्सअप करें, है ना? आपको इस पे क्या करना है? व्हाट्सअप करनी है डिटेल। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये मेरा निवेदन रहेगा। और बहुत बड़ी संख्या में बहनें लगातार जो है वो हमें अपनी डिटेल भेज रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा, जैसे अंजू, अंजू को मैं बधाई देना चाहूंगा। ठीक है ना? हाँ जी। इसी हाँ जी, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से मैं जो है और भी बहुत बड़ी संख्या में बहनें हैं, जैसे कि निशा जी है जोधपुर से, मैं निशा जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है? इसी तरह से मैं अंजू को गंगानगर से हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से निरमा जी है नागौर से, मैं निरमा जी को बधाई देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से सोहिनी जी है नागौर से, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह से नागौर से संतोष राय का है, इनका भी एएनएम में सिलेक्शन हुआ है ना? आपको बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से जोधपुर से सुगरा जी हैं, आपको बेटा बहुत बहुत बधाई, है ना? और इसी प्रकार से और भी बहुत बड़ी संख्या में बहनों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना? और लगातार हमारी जो टीम है वो पोस्टें कर रही है ना, विजय एजुकेशन पर। तमाम जितनी भी जो चयनित बहनें हैं उनकी पोस्टें आपको मिल रही है,
उनके लगातार जो है बधाई संकेत आपको मिलेंगे। मैं तमाम बहिनों को दिल से बधाई दूँगा, आपकी पूरी फैमिली को बधाई दूँगा। इस सरकारी सेवा में कहीं न कहीं आपकी एंट्री हुई है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप इसी तरह से अपने करियर में लगातार नित्य नई प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होवे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना? तो पूरी की पूरी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में हम आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है? आने वाले समय में कैसे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है, कैसे जॉइनिंग करनी है, कैसे जो है आगे की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, इस पर भी मैं आपको जानकारी दूँगा, ठीक है? बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगेन बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू।